सुनहरे पंख की कहानी। एक बार घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अमृत नाम का एक दयालु लकड़हारा रहता था। अपने विनम्र साधनों के बावजूद अमृत अपनी उदारता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। इन गुणों का श्रेय उन्होंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को दिया। वह अक्सर अपनी अल्प कमाई जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करते थे और दया, ईमानदारी और आत्मसंयम के गुणों की बात करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय अमृत को हल्की सी चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने एक शिकारी के जाल में फंसे एक सुनहरे हंस को पाया। हंस के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। यह दृश्य इतना सुंदर था कि यह अलौकिक लग रहा था। मेरी मदद करो, दयालु आत्मा, हंस ने विनती की। यदि आप मुझे मुक्त करते हैं तो मैं आपकी एक भी इच्छा पूरी करूंगा। हंस की दुर्दशा से द्रवित होकर अमृत ने सावधानी से जाल को खोला और पक्षी को आजाद कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, आपकी मदद करना ही अपना आशीर्वाद है। हंस ने अपने उज्जवल पंख फड़फड़ाए और हवा में उठ गया। लेकिन जाने से पहले उसने कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, यदि कभी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मुझे बुलाओ। इसके साथ ही हंस आकाश में गायब हो गया। कुछ सप्ताह बाद गांव को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। फसलें सूख गईं और नदियां सूख गईं। ग्रामीण हताश थे, बहस कर रहे थे और दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। उनकी पीड़ा से परेशान होकर अमृत को हंस की बातें याद आईं। जंगल के किनारे खड़े होकर उसने पुकारा, सुनहरे हंस, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन चाहता हूं। हंस प्रकट हुआ। उसके सुनहरे पंख कड़ी धूप में भी चमक रहे थे। अमृत, तुम्हारी परेशानियां बहुत बड़ी हैं, उसने कहा, लेकिन समाधान मेरे अंदर नहीं बल्कि आपके लोगों के अंदर है। हंस ने अमृत को ग्रामीणों को इकट्ठा करने और बुद्ध द्वारा एक बार बताई गई कहानी साझा करने का निर्देश दिया। अमृत गांव लौटा और एक बैठक बुलाई। न चाहते हुए भी ग्रामीण एकत्र हो गए। उन्होंने शुरू किया, बुद्ध ने एक बार एक ऐसे राज्य के बारे में बात की थी जहां लोगों को इसी तरह के सूखे का सामना करना पड़ा था। जब उनकी पीड़ा असहनीय हो गई तो उन्होंने बुद्धिमान राजा से संपर्क किया। भौतिक समाधान पेश करने के बजाय राजा ने उनसे उदारता, सद्भाव और करुणा का अभ्यास करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जब दिल लालच से सूख जाते हैं तो जमीन उनकी बंजरता को प्रतिबिंबित करती है। जब दिल दयालुता से बहते हैं तो आकाश बारिश से प्रतिक्रिया करता है। ग्रामीणों ने कुछ संदेह पूर्वक सुना, कुछ ने सोच समझकर। आइए हम अपने मतभेद भुला दें, अमृत ने आगे कहा, और जो कुछ हमारे पास है उसे साझा करें। प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे की मदद करें। अमृत की बातों से प्रेरित होकर गांव वालों ने मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने संसाधनों को एकत्रित किया, एक सामुदायिक कुआं खोदा और भोजन और पानी साझा किया। धीरे धीरे गांव की हवा बदल गई। शिकायतों और वाद विवाद की जगह हंसी मजाक और सहयोग से भर गया। कुछ दिनों बाद काले बादल छा गए और बारिश होने लगी, जिससे प्यासी भूमि बुझ गई। ग्रामीणों ने कृतज्ञ और आनंदित होकर बारिश में नृत्य किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एकता और दयालुता ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान किया है, बल्कि उन्हें एक समुदाय के रूप में करीब भी लाया है। अमृत ने मन ही मन सुनहरे हंस को धन्यवाद दिया, लेकिन वह यह भी जानता था कि सच्चा परिवर्तन स्वयं ग्रामीणों के भीतर से आया है। उस शाम जब गांव में जश्न मनाया जा रहा था, हंस आखिरी बार प्रकट हुआ। तुमने अच्छा किया अमृत, उसने कहा। याद रखें, बुद्ध की शिक्षाएं बीज की तरह हैं, उन्हें हृदयों में रोपें और वे आवश्यकता के समय फल उत्पन्न करेंगे। इसके साथ ही हंस उड़ गया। उसके सुनहरे पंख गोधूली आकाश के साथ मिश्रित हो गए। उस दिन के बाद से गांव केवल बारिश के कारण नहीं, बल्कि अपने लोगों की एकता, करुणा और नैतिक शक्ति के कारण फला फूला। अमृत की स्वर्ण हंस की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों को बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति की याद दिलाती है। सच्चा धन दयालुता में है, सच्ची ताकत एकता में है और सच्चा ज्ञान निस्वार्थता में है। ज्ञान और ज्ञान की अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुधा गाथा को सब्सक्राइब करें।